अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट पढ़नी है बाय एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। अभी जो रिसेंटली पास्ट पेपर आए हुए हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के पंजाब यूनिवर्सिटी MSc पार्ट 2 के, तो वो कहता है डिस्कस द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 से 4 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये दिस इज़ द मोस्ट वर्सटाइल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मेथड यूज्ड फॉर are employed for treatment of wastewater coming from sewage and industries. The wastewater contain colloids, dissolved solid and organic matter। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मेथड है जो कि हम एम्प्लॉय करते हैं, जिसको हम लगाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के लिए। हम इसको यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में। क्या क्या ये रिमूव करता है? सस्पेंडेड सॉलिड, कोलॉइड्स, ऑर्गेनिक मैटर को। इस प्रोसेस में इस तरह होता है कि एक एरिएशन टैंक होता है जिसमें हमने माइक्रोबियल फ्लोक डाला होता है। ठीक है, तो वो उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी क्या करता है, सस्पेंडेड सॉलिड को जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करवाता है। तो डिग्रेड करवा के जो यानी कि नीचे क्या होती है, स्लज बच जाती है, जिसे हम एक्टिवेटेड स्लज कह देते हैं। ठीक है, और पानी हमारा किधर चला जाता है, आगे चला जाता है। ठीक है, तो in this process the wastewater from the sewage or industry is aerated in the reaction tank in which microbial is suspended and efficient aeration। अब जो efficient aeration hours हैं 3 से 6 घंटे चाहिए होते हैं सेवरेज के लिए और 6 से 24 घंटे चाहिए होते हैं इंडस्ट्रियल वाटर के लिए। ठीक है, एरोबिक, एनारोबिक और एरोबिक एनारोबिक में फ़र्क ये है कि एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती और एरोबिक में ऑक्सीजन होती है। एरोबिक बैक्टीरियल फ्लोरा ब्रिंग अबाउट द बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट इनटू द CO2 एंड वाटर। अब जो हमारा जो एरोबिक बायोलॉजिकल फ्लोरा है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन कर देता है उस वेस्ट की, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब वाइल कंज्यूमिंग, वो कंज्यूम कर रहा होता है सम ऑर्गेनिक मैटर फॉर सिंथेसाइज बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए और रिमेन उसको सस्पेंडेड रखने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फ्लोक यस एक्टिवेटेड स्लज जो मैंने आपको बताई, तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसका ओवरऑल प्रोसेस ये नीचे डायग्राम बनी हुई है कि सबसे पहले यहाँ से पानी आ रहा है, पानी किधर जाता है, इस टैंक में। ठीक है, इस टैंक को क्या कहते हैं, टैंक रिएक्शन टैंक कहते हैं या एरिएशन टैंक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब एरिएशन टैंक में हम ऑक्सीजन देते हैं और डिग्रेडेशन करवाता है, जो बैक्टीरिया अंदर होता है उसमें जो वेस्ट प्रेजेंट है उनकी डिग्रेडेशन करवा के इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वाटर आगे किधर जाता है, सेटलिंग टैंक में जाता है। सेटलिंग टैंक पे क्या होगा, जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जो कि यानी अनडिजॉल्व हो जाएंगे, वो क्या बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। ठीक है, नीचे बैठेंगे और आगे हमारा जो ओरिजिनल पानी है, ठीक है, जो सॉफ्ट पानी है, जो साफ़ हुआ जो पानी है वो किधर जाएगा, आगे एज इफ्लुएंट निकल जाएगा। और यहाँ से जो स्लज होगी उसको हम दोबारा फिर वापस लेके जाएंगे, रिटर्न स्लज एक्टिवेटेड स्टेप इसको कहते हैं, क्योंकि ये इस प्रोसेस को क्या करती है, एफिशिएंट बनाती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द रिएक्शन टैंक इज separated from the sludge and is dispersed. A part of sludge is recycled to a same tank to provide an effective microbial population for a fresh treatment cycle।
इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, इसको फ्रेश ट्रीटमेंट साइकिल बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक्टिवेटेड वो बैक वाला रिटर्न स्लेज वाला स्टेप हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला हमारा है नेक्स्ट, तो वो जो नीचे बैठ गई है स्लज, उसे क्या जूलॉजिकल मैस, इसको मैसेज का नाम दे देते हैं, जो नीचे स्लज बैठती है। ठीक है। माइक्रोबियल फ्लॉग फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस कंपेराइज टू zoological messes of a living organism। ये जो जुलिया है, या इसको ना जेली कहते हैं, ये किसी और ज़बान का लफ्ज़ है। ये मैस जेली लाइक मैस बना लेता है और वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है। ड्यू टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है। जो कि हम वेस्ट को डिग्रेड करवा रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वो नीचे बैठ जाते हैं। इसे हम एक्टिवेटेड स्लज का नाम देते हैं। ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट, हम इसको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, इसलिए पेज पे इसको नीचे से ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी देनी चाहिए फॉर दिस प्रोसेस टू बी एफिशिएंट। अब इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए एटलीस्ट 0.5 ppm हमें ऑक्सीजन, ठीक है, हमें ऑक्सीजन देनी चाहिए। ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट एट ऑल द टाइम, 0.5 ppm ऑल द टाइम ऑक्सीजन उसमें ड्यूरिंग प्रोसेस होनी चाहिए टू प्रोवाइड आइदर बाय मैकेनिकल एरिएशन वे और बाय डिफ्यूज एरिएशन वे, चाहे जौन सा मैकेनिकल प्रोसेस हो या डिफ्यूज एरिएशन वाला प्रोसेस हो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसकी है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे होते हैं। अब देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रेंट है, माइक्रो न्यूट्रेंट, जिसमें आ जाता है नाइट्रोजन, आता है फास्फोरस, आ जाता है। मैंने आपको पहले बताया था जब हम एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एक्सेस जब फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वही नाइट्रोजन फास्फोरस उधर जाके पानी पे, जब हम वही पानी किधर जाता है, नदियों में जाता है, दरियाओं में जाता है, वो उसके ऊपर लेयर बना लेता है। और लेयर क्या करती है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती। ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती तो जो वाटर में ऑक्सीजन होती है उसको यानी कि जो ऊपर एल्गी की या कोई फंगी की जो लेयर बन गई उसको डिकम्पोज करवाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और वही पानी की ऑक्सीजन लेते हैं। पानी की ऑक्सीजन क्या होती है, कम हो जाती है। जब पानी की ऑक्सीजन कम होगी तो हमारी मछलियाँ क्या होंगी, जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। उससे एक फिनोमेना काज होगा जिसे हम यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं। तो बात समझ आई। इसलिए हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट किए बगैर, जब हम न्यूट्रेंट उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम वगैरह होगी ऐसे डाल देंगे तो उससे हमारी एक्वेटिक लाइफ क्या होगी, डैमेज होगी। इसलिए हमें जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके रिवर्स में डालना चाहिए। इसकी अब जिस प्रोसेस जो हम प्रोसेस यूज़ किया वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए, इसकी एफिशिएंसी जो सी है, दी एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है, पीएच पे, टेम्परेचर पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। इस प्रोसेस में पीएच 6.5 टू 9 होनी चाहिए। इसके अलावा टेम्परेचर इसमें दिस लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। वो स्लो करेगा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और वाइल द हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सच एज एन एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम फास्ट। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या होगी, कंज्यूम हो। इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब जो इसके बाद जो हमारी द प्रेजेंस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, अगर उसमें डिटर्जेंट कुछ प्रेजेंट है सच एज अल्काइल बेंजीन सल्फेट एंड पॉलीइथाइल ग्लाइकोल आर नॉट सस्पेक्टेड फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। ये माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से डिग्रेड नहीं होते,
they lead to form the formation and make difficult and dangerous process. In this, anti-forming agent are also used. इसमें हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारी जो एडवांटेजेस है, दी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एफ्लुएंट with relatively small area. It can remove 95% BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को 95% तक ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। It can be used for the treatment of effluent from food processing, ठीक इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री etc। अब इसकी जो डिसएडवांटेज है वो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और हाईली मेंटेनेंस हमें चाहिए इस, यानी कि इस सारे सिस्टम में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। अब प्रॉपर अटेंशन भी चाहिए, ठीक है। इसमें सेंसिटिविटी और टॉक्सिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, दी सेंसिटिविटी टू स्टॉक लोड ऑफ टॉक्सिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थैंक यू।